धरती पर आपका आज फिर से अभिनंदन है। हम चौथे दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं नानक के जहाज पर। जस्सी मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज के कार्यक्रम का आगाज करें। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा प्रणाम, सभी सहयात्रियों को नमन। आज चौथे दिन के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी ये यात्रा शुरू हुई थी, मैं भी नहीं जानती थी ये किन किन मोड़ में ये यात्रा गुजरेगी, किस किस मोड़ से ये यात्रा गुजरेगी और क्या होगा। लेकिन एक एक दिन के साथ नए द्वार खुलते जा रहे हैं। नानक के इस जहाज में चढ़ने का एक ही तरीका है कि हम नानक की माने। आइए सर्वप्रथम हम साहिब श्री गुरु नानक देव जी की ऊर्जा से, उनके प्रकाश से अपने हृदय को जोड़ लें। जैसा आप सभी जानते हैं, आंखें बंद कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें और अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर से मुंदे, गुर पार उतारनहार। इस जहाज पर चढ़ने के लिए जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी हमें सूत्र बता रहे हैं कि जीवन में हमें क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे हम उस जहाज में चढ़ सकते हैं, हम जान रहे हैं। ये यात्रा कोई शरीर की यात्रा नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। ये आंखों से दिखाई देने वाला जहाज नहीं, ये उच्च लोकों में ले जाने वाला वाहन है। नानक नाम लेने से ही जिह्वा पवित्र हो जाती है, मन शांत हो जाता है। श्री गुरु नानक देव जी ने जो हमें वाणी का अथाह समुद्र दिया है, वो भी कोई शाब्दिक ग्रंथ नहीं है। शब्दों को पढ़कर हम क्या जानेंगे? ध्यान की गहराइयों में उतरकर जब आत्मा की आंख से उसे पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि गुरु नानक हमें क्या कह रहे हैं और उसे हमें जीवन में कैसे उतारना है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। लास्ट 1 मिनट सांसों के साथ रहें। जप तप सिमरन, पूजा पाठ प्रार्थना सभी उस तक पहुंचने के मार्ग हैं। आज के समय में सबसे सुगम मार्ग ध्यान है। सांसों के साथ एक होकर
हमें स्वयं के भीतर की यात्रा करनी है। और इस यात्रा में, भीतर जाने की यात्रा में, स्वयं के भीतर उतरने की यात्रा में, हमारा वाहन है श्वास। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। लास्ट 30 seconds. Ten seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Take your time. Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you. दोस्तों, कल सत्र के अंत में अनिल भारती जी ने कहा था कि नानक के जहाज में हमारे साथ जस्सी मैडम कैप्टन हैं। मुझे जो संदेश मिला है, मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। नानक का जहाज तो नानक ही चला सकते हैं, कोई और नहीं चला सकता। मुझे जो कार्य गुरु बाबा जी ने दिया है, मैं यही सबको बार बार संदेश दे रही हूँ कि आप काउंटर पर आकर अपनी टिकट ले लीजिए। गुरु नानक ने टिकट काउंटर खोल दिया है। मेरा काम ये संदेश देना है कि काउंटर खुला है, आप टिकट ले लीजिए, आप इस जहाज में चढ़ जाइए। जहाज तो नानक का नानक ही चला सकते हैं। आज हम इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः हमने जो पहले नानक की शिक्षाओं को जाना है, थोड़ा सा उन पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे नए साधक जुड़े हों तो उन्हें भी पता चलेगा। सबसे पहले हमने जाना जो पहला संदेश गुरु नानक ने दिया कि संसारिक पढ़ाई नहीं चाहिए, आध्यात्मिक पढ़ाई ही असली पढ़ाई है, जो जन्म मरण के बंधन को मुक्त कर देती है, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। और मन से जो हम करते हैं, मन से किए गए कर्म ही फलीभूत होते हैं और संसार में ही निर्वाण है। गृहस्थ आश्रम को श्री गुरु नानक देव जी ने सबसे महान आश्रम बताया है। और गुरु नानक देव जी ने कहा है कि हमारी दिनचर्या में नाम जपना, सिमरन करना, ध्यान करना सर्वप्रथम होना चाहिए। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। और दूसरा काम जो पंजाबी में कहते हैं दसा नोहा दी किरत करनी, यानी अपने हाथों की जो 10 उंगलियां हैं उनसे मेहनत करनी, मेहनत की कमाई करके खाना। चोरी, गरीबी की, गरीबों को मारकर, लूटकर, किसी का धन छीनकर, बेईमानी से धन नहीं कमाना। और जो भी कमाया है उसमें से दूसरों को भी बांटना, मिलकर खाना, ये गुरु नानक की शिक्षा है। और इसी के साथ हम आगे चल रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने जहां भी गए वहां पर सिमरन, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य का उपदेश दिया। श्री गुरु नानक देव जी ऐसे महान गुरु हैं जिन्होंने संपूर्ण धरती की सबसे ज्यादा यात्रा की और पैदल यात्रा की।
ज्यादा यात्रा पैदल की। जहां भी गए वहां साधना, सेवा और सत्संग का महत्व बताया। और हम ये सब जानते हैं, आज हम पहली बार ये सब नहीं सुन रहे, हम बचपन से सुनते आए हैं और हम सब ये जानते हैं, हम सब ये जानते हैं, फिर हम क्यों नहीं कर पाते? हम जानते हैं कि ये मनुष्य जन्म हमें बहुत भाग्य से मिला है, लेकिन फिर भी हम इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाते? आज हम यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे कि ये जो मनुष्य जन्म है, ये जो एक अवसर मिला है हमें, इससे हम ऊपर चढ़ सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। ये सीढ़ी है और हमें दिव्य बनना है, इस सीढ़ी से ऊपर जाना है। इसीलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। अपनी यात्रा में एक बार श्री गुरु नानक देव जी जंगल में बैठे थे, शब्द पढ़ रहे थे, मर्दाना रबाब बजा रहा था। वहां थोड़ी दूर पर एक मनुष्य की देह, शरीर मृत पड़ा था। एक भालू, एक रीछ, जिसे हम अंग्रेजी में बियर कहते हैं, वो आया और उसने उसके हाथों को सूंघा और चला गया, पैरों को सूंघा, चला गया, फिर दोबारा आया, फिर उसके सिर को, मस्तक को सूंघा, माथे को सूंघा, फिर चला गया, उसके हृदय को सूंघा, फिर चला गया। बार बार आता है, एक एक अंग को सूंघता है, फिर वापस चला जाता है। मर्दाना ये देखकर बहुत हैरान हुआ। मर्दाने ने गुरु बाबे जी से कहा कि ये क्या लीला है, ये भूखा है, ये आता है और सूंघ कर चला जाता है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये स्वयं ही बताएगा। तो गुरु नानक देव जी का दर्शन करने से, जब गुरु नानक देव जी ने से पूछा, तो उसकी बुद्धि मनुष्य की बुद्धि हो गई। गुरु नानक देव जी ने उससे पूछा कि तू बार बार आता है, इसको सूंघ सूंघ कर चला जाता है, खाता क्यों नहीं है, भूखा है? तो उसने जवाब दिया कि सच्चे पातशाह, आपका दर्शन करके मेरी बुद्धि, मेरा मन निर्मल हो गया है, मुझे पता चल गया है। मैंने इस मनुष्य का एक एक अंग सूंघ कर देखा है। इसने किसी भी अंग से मनुष्य जन्म पाकर कोई अच्छा कर्म नहीं किया। ऐसे मनुष्य का मांस खाने से अच्छा है मैं भूखा ही मर जाऊं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा, हे मर्दाना, जो मनुष्य जन्म पाकर साधना नहीं करते, सत्संग नहीं करते, सेवा नहीं करते, उनका जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। सबको जानते हुए हम क्यों नहीं कर पाते हैं? तो गुरु नानक देव जी ने बानी में हर एक संदर्भ में गुरबानी का उच्चारण किया है। हर एक शब्द के साथ एक साखी जुड़ी है, एक संदर्भ जुड़ा है, एक शिक्षा जुड़ी है। लेकिन क्योंकि गुरबानी का उच्चारण करने के लिए, गुरबानी को पढ़ने के लिए कुछ नियम है, हमें सिर ढककर, चप्पल उतार कर, सत्कार से, आदर से गुरबानी को पढ़ना होता है और सुनना होता है। इसीलिए सिर्फ हम उन शिक्षाओं को साखियों के माध्यम से ले रहे हैं, गुरबानी को हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं। बाकी सब कुछ गुरबानी में लिखा हुआ है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि इस मनुष्य के सारे अंग सोए हुए हैं, और बताया कि मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसका मन जागे। लेकिन इसका तो मन ही सोया हुआ है। मन कैसे सोया है? क्योंकि सभी अंग सोए हुए हैं। तो एक एक अंग के बारे में श्री गुरु नानक देव जी ने बताया कि आंखें सोई हैं, आंखें सोई हैं पराया रूप और पराई धन को देखकर, कान सोए हैं पराई निंदा को सुन सुनकर, जीभ सोई है लालच में, और मिले और मिले, और इतने स्वादों में गलतान है, मस्त है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना इसका भी विचार नहीं करती, जो भी मिलता है सब खाई जाती है। मन जो है वो चिंता, फिक्र, सोच विचार में हर समय उलझा है, बाहर की दुनिया में दौड़ा है। हाथों पैरों से ये मनुष्य कोई अच्छे कर्म नहीं करता। तो सारा ये जो शरीर का तंत्र है, ये सारा तंत्र सोया हुआ है। तो जब सोया हुआ है तो ये सिमरन में, साधना में, ध्यान में कैसे जाग सकता है? एक बार
ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब हम गुरुद्वारे जाते हैं, जब हम सिमरन करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, तो हमें नींद आ जाती है। कल हमने ये सब इस पर विचार किया था कि जो श्री गुरु नानक देव जी ने हमें डाइट चार्ट दिया है, जो स्पिरिचुअल डाइट चार्ट दिया है, क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? अगर हम उस डाइट चार्ट का पालन नहीं कर रहे, हमने अपने सभी ज्ञान इंद्रियों को खुला छोड़ा हुआ है, सभी तरफ से कचरा हमारे अंदर आ रहा है, तो हमारा मन ध्यान में, साधना में कैसे लग सकता है? हमारा मन ध्यान और साधना में, पूजा पाठ में लगे, उसके लिए श्री गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर सूत्र बताया है कि ये जो मन सोया हुआ है, इसको जगाने का सूत्र क्या है? इस मन को जगाने का सूत्र है ध्यान, सिमरन, जप तप, साधना। लेकिन ये जो सिमरन है, ये करना कैसे है? ये ध्यान करना कैसे है? तो उसके लिए श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, सावधान, एकाग्रचित। सावधान होकर, एकाग्रचित होकर उसका, प्रभु का गुणगान करना है, उसका नाम जपना है, उसका ध्यान करना है। ये बहुत ही गहरा सूत्र है। सावधान, अटेंशन, अलर्टनेस चाहिए। और जब हम अपने भीतर से, हमारा मन सावधान होता है, अलर्ट होता है, तो हमारी सारी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है और हम एकाग्र हो जाते हैं, जिसको आज, अगर हम आज के समय की बात करें, तो हम माइंडफुलनेस कहते हैं। जब हमारी सारी ऊर्जा मन की एक तरफ केंद्रित हो जाती है, एकाग्र हो जाते हैं, तो ये सिमरन करने का, जप तप करने का विधान है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारा मन दौड़ता रहता है, टीवी चलता रहता है, हम लेटे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कुछ सब्जी काटते रहते हैं, सब काम करते रहते हैं और हमारा पाठ पूरा हो जाता है। ये यात्रा मन से मन के पार जाने की यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपनी ऊर्जा को एक दिशा देनी है, एक मार्गदर्शन देना है, तभी हम ये यात्रा कर सकेंगे। अगर हमारा मन दसों दिशाओं में भाग रहा है, तो वो हम जप तप में मन लगेगा कैसे? जप तप में हमारा मन लगे, उसके लिए हमें सावधान, अटेंटिव होकर, अलर्ट होकर, एकाग्र होकर उसका ध्यान करना है, सिमरन करना है। तभी हम उस रास्ते पर, उस मार्ग पर चल पाएंगे। ध्यान सबसे उत्तम है, लेकिन ध्यान करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना होगा। और जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं, तो हमारा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संबंध बन जाता है। जैसे जैसे हमारे अंदर ऊर्जा जाती है, हमारे भीतर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और हम एक उड़ान ले लेते हैं। एक क्वांटम जंप हमारे जीवन में, हमारे ध्यान में आ जाता है। हम अपने मन के दायरे से बाहर निकलकर गुरु की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। जब तक हम अपने मन की सीमा में हैं, तब तक हम गहरे नहीं उतरते, तब तक हमें समझ नहीं आती है कि हमें कैसे जीवन में आगे चलना है। ध्यान में गहरा उतरने के लिए हमें इन सब नियमों का पालन करना होगा, जो श्री गुरु नानक देव जी ने हमें बताए हैं कि निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। गॉसिप इज द कैंसर फॉर द सोल। ये गुरबानी में हमें बताया गया है कि निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, बुरे कर्म नहीं करने, क्योंकि जो कर्म करेंगे वो हमारे साथ ही जाएंगे। तो अगर हम अपने मन को ध्यान में लगाना चाहते हैं, सिमरन में, साधना में लगाना चाहते हैं, तो हमें बाहर के जो द्वार हैं, वो ऊर्जा के बंद करने होंगे। और जब हम बाहर के ऊर्जा के द्वार बंद करेंगे, तभी हम अंदर जा पाएंगे, तभी हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर पाएंगे। कोई भी जीवन का ऐसा पहलू नहीं है जिसको गुरु नानक देव जी ने अपनी गुरबानी में, जिसके ऊपर प्रकाश नहीं डाला।
श्री गुरु नानक देव जी ने हर एक जीवन से जुड़े पहलू पर प्रकाश डाला है। आज हम क्वांटम एनर्जी की बात करते हैं, क्वांटम फील्ड की बात करते हैं। जैसे ही हम साधना में गहरे उतरते हैं, हमारा संबंध उस ऊर्जा से, उस एनर्जी से हो जाता है। और जब हम अपने मन को शून्य अवस्था में ले जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो हम उस एनर्जी फील्ड से जो चाहे पा सकते हैं। ये आज विज्ञान भी बता रहा है, लेकिन ये तो बातें, ये जो सिद्धांत है, ये जो नियम है, ये 550 साल पहले श्री गुरु नानक देव जी ने हमें बताए ही नहीं, बल्कि ये गुरबानी के रूप में हमें ये सूत्र दिए हैं। लेकिन हम तब तक उन सूत्रों को समझ नहीं सकते जब तक हमारे अंदर जागृति ना हो, हमें उस रास्ते पर चलने की तड़प ना हो, तब तक हम उन सूत्रों को समझ नहीं सकते। श्री गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा में हरिद्वार गए। वहां पर सब लोग पितरों को तर्पण कर रहे थे, जल चढ़ा रहे थे। तो श्री गुरु नानक देव जी ने भी जल चढ़ाना शुरू किया, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने जल उस दिशा में चढ़ाना शुरू किया, उल्टी दिशा में चढ़ाना शुरू किया। जहां लोग चढ़ते सूर्य को पानी दे रहे थे, उन्होंने उतरते सूर्य को पानी देना शुरू किया। लोगों ने हैरानी से पूछा कि बाबा जी आप क्या कर रहे हो? तो गुरुजी ने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हम अपने पितरों को पानी दे रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा आपके पितर कितनी दूर हैं? उन्होंने कहा हमारे पितर यहाँ से करोड़ों कोस दूर हैं। तो गुरु नानक देव जी ने पूछा वहां पानी पहुंचेगा? उन्होंने कहा शास्त्र ऐसा कहता है पहुंचेगा। तो श्री गुरु नानक देव जी जहां पहले कम पानी दे रहे थे और ज्यादा पानी देने लगे। तब फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि बाबा जी आप क्या कर रहे हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा आपके पितर तो ऊंचे उच्च लोकों में, आप ऊंचाई की तरफ पानी को दे रहे हो और इतना करोड़ों कोस दूर है, लेकिन मेरा खेत तो यहाँ धरती पर ही है, सिर्फ 250 कोस दूर है। तो अगर वहां पहुंच सकता है तो यहाँ भी पहुंच सकता है। मैं अपने खेत को पानी दे रहा हूँ। तो सभी लोगों को पता चल गया कि हम जिसे कमला समझ रहे हैं, वो कमला नहीं, वो तो कोई युग पुरुष है। तो सभी लोगों ने उनसे मार्ग सत्य का पूछा, कल्याण का मार्ग पूछा। तो यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें लाइफ आफ्टर डेथ, जिसे आज हम कहते हैं, मृत्यु से पहले का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन का ज्ञान दिया। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब तक जैसे पतंग और डोर बंधी रहती है, जब तक पतंग डोर से बंधी रहती है, तब तक वो आकाश में उड़ती रहती है। इसी तरह से जब तक मनुष्य का मन वासनाओं से बंधा रहता है, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। जब मनुष्य अपनी वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, तभी उसका कल्याण हो सकता है। वासनाओं से ऊपर उठने के लिए उसे ध्यान, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय जप तप करना है। और मनुष्य को जीवन रहते ही इस बात का ध्यान रखना है कि मैं अपने आप को मुक्त करूं, इन संसारिक बंधनों से मुक्त करूं। मुक्ति कोई मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। जो मुक्ति की बात की गई है गुरबानी में, वो जीवन मुक्ति की बात की गई है। जीते जी मुक्ति को प्राप्त होना है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें कहा कि यदि मनुष्य जीवन रहते ही अपने आप को इन बंधनों से मुक्त कर ले, तो वो मुक्त हो जाता है। और यदि वो व्यक्ति, पीछे जो लोग उनके परिवार के हैं, यदि वो उसे अपने मोह के जाल में बांधे रखते हैं, उसे याद करते हैं, रोते रहते हैं, तो भी वो व्यक्ति बंधा रहता है। और इस बंधन से मुक्त होने के लिए हमें जीवन रहते ही प्रयास करना है। और जब हमारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं, जब हम इस संसारिक प्रपंच में रहते हुए कमल की तरह रहते हैं, तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने वहां उपदेश दिया, जीवन जीना कैसे है और मृत्यु का ज्ञान क्या है। हर चीज हमें बताई गई है, लेकिन हम उस पर चलते नहीं हैं। हम अपनी मन मर्जी से चलते हैं। जब हमें कोई दुख आता है, तब हम गुरु को भूल जाते हैं। जब सुख आता है, तब भी गुरु को भूल जाते हैं। सुख दुख दोनों से ऊपर उठना है। और जब हम सुख दुख से ऊपर उठेंगे, मान अपमान से ऊपर उठेंगे, जीवन मृत्यु
मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें कि ये जो यात्रा है, मन के पार जाने की यात्रा है, मन की सीमा से बाहर जाने की यात्रा है, ये इसका तात्पर्य क्या है? जैसे हम सभी हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, उसमें कुछ ऐसे डिवाइसेस लगे हुए हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को, मैग्नेटिज्म को, उसके प्रभाव को तोड़कर उसके दायरे से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी देर तक वो जो जहाज है वो रनवे पे दौड़ता है और एक जगह ऐसी आती है जहां से उसके वो सारे जो यंत्र हैं वो चल चल जाते हैं और वो बहुत स्पीड से ऊपर उठता है और धरती को छोड़ देता है। ऐसे ही जितना हम जब तक ध्यान साधना करते हैं वो रनवे पे दौड़ने जैसा है। और एक ऐसा उसमें बिंदु आता है, एक ऐसा अवस्था आती है जब हम गहराई में उतर जाते हैं, जब हमारा सांसों पर भी ध्यान छूट जाता है, जब हमारा जो जाप कर रहे हैं वो भी छूट जाता है और हम इस मन की सीमा से पार निकलकर, इस 3 डायमेंशनल रियलिटी से पार निकलकर ऊपर उच्च लोकों की रियलिटी में चले जाते हैं। ये है अध्यात्म की यात्रा, कि हमें अपने इस जो माया का प्रपंच है, इसकी जो पकड़ है, उससे छूटना है और ये हमें जीते जी छूटना है। कोई हम अगर माया की पकड़ हमारी बनी हुई है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन दौलत है, ये मेरा घर है, मैंने इतना पैसा कमाया है, मैं मंत्री हूँ, मेरी ये पदवी है, अगर हम सब कुछ पकड़ कर बैठे रहेंगे तो हम कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। तो हम नानक के जहाज में कैसे बैठेंगे? ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज का को इस्तेमाल नहीं करना या किसी सुख को नहीं भोगना। सब कुछ भोगते हुए, सब कुछ समझते हुए, रहते हुए परिवार में, ग्रस्त में रहते हुए हमें ऊपर उठना है। और ऊपर उठने के लिए बहुत ही सुंदर सूत्र दिए गए हैं हमें। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत्य, गुरबानी में बार बार जिक्र आता है, साध संगत कर, सत्संग कर। और ये भी कहा कि सत्संग करना कैसे है, सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब है जहाँ सिर्फ सत्य का विचार हो, सत्य की बात हो। लेकिन दोस्तों, हम सत्संग में भी जाते हैं तो हम अपने घर की बातें लेकर बैठ जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सत्संगत वो है जहाँ सत्य की बात होती है। हमेशा जहाँ सत्य की चर्चा होती है, जहाँ सत्पुरुष मिलकर सत्य की चर्चा करते हैं, वो सत्संग है। और जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम अपने मन की स्थिति से बाहर आ जाते हैं, तभी हमारा जो आत्मा है, हमारा जो मन है, वो अटेंटिव हो जाता है, जाग जाता है। जन्म जन्म से हमारा मन सोया हुआ है और गुरु हमें बार बार आवाज देता है, जाग जा, जाग जा। लेकिन जाग हम तभी सकते हैं अगर हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। गुरु नानक देव जी एक जैसे माँ होती है, उसको पता है कि मेरा बच्चा खेलने गया है, गंदा होके आएगा, मिट्टी लगा कर आएगा, कीचड़ में आ जाएगा, भर के कीचड़ आ जाएगा, लेकिन माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए घृणा उसके मन में नहीं आती है। पूरे संसार की श्री गुरु नानक देव जी ने यात्रा की, जो जो आत्माएं भटकी हुई थी, कीचड़ से उन्हें बाहर निकाला, क्योंकि गुरु जानता है कि ये मेरा ही अंश है, मेरा ही रूप है। गुरु हमें उस कीचड़ से एक माँ की भांति बाहर निकाल लेता है। और जब हम गुरु की मानते हैं, जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हम गुरु का रूप हो जाते हैं। फिर हमें हर कण कण में परमात्मा दिखाई देता है। ऐसे ही जब श्री गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए, तो गुरु नानक देव जी का पहरावा देखकर उन्होंने मना कर दिया कि आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकते।
तो गुरु नानक देव जी समुद्र के किनारे चले गए और बैठकर मर्दाने को कहा, मर्दाना हम यहीं बैठकर उस परमात्मा की कीर्ति करते हैं। और रात को सपने में पंडित को पता चला, भगवान जगन्नाथ ने आकर कहा कि मैं जिस समय आप आरती करते हो मैं मंदिर में नहीं होता, उस समय मैं समुद्र के किनारे चला जाता हूँ, क्योंकि वहां गुरु नानक जी कीर्तन कर रहे होते हैं। और जब अगले दिन पंडित ने आकर देखा तो वहां जगन्नाथ भगवान बलराम और सुभद्रा के साथ में विराजमान थे। तो वो जान गया कि ये गुरु नानक एक अवतारी पुरुष हैं। तो उसने श्री गुरु नानक देव जी के आगे प्रार्थना की कि आप मंदिर में चलो, आप हमारे साथ आरती करो। श्री गुरु नानक देव जी मंदिर में गए और जब पंडितों ने आरती करनी शुरू की तो श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा कि एक तो आरती आप कर रहे हो और एक आरती विराट आरती इस पूरे ब्रह्मांड की हो रही है, मैं कौन सी आरती करूं? तो पंडितों ने कहा कि आपको जो अच्छी लगती है वही करो। तो वहां श्री गुरु नानक देव जी ने श्लोक उच्चारण किया, वाणी उच्चारण की कि ये जो गगन है, ये जो आकाश है, ये थाल है और इसमें सूर्य और चंद्र दो दीपक जल रहे हैं, जो तारे हैं ये उस आरती के थाल में मोती हीरे की तरह ये सजे हुए हैं और पूरी वनस्पति जो है वो चवर झुला रही है और जो फूल हैं वो परमात्मा के चरणों में चढ़ रहे हैं। तो इतनी बड़ी आरती हर समय हो रही है और मैं इससे ज्यादा आरती क्या करूं? जब हम पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं, जब हमें कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता, जब हम अपने मन से पार चले जाते हैं, तभी हम ये सब बातें जान सकते हैं, तभी हम ये सब चीजें समझ सकते हैं। जब तक हम अपने लॉजिकल माइंड में होते हैं, तब तक हमें ये समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। हमें शंका गुरु पर भी होने लगती है, लेकिन नहीं, हमें अगर गुरु को जानना है, गुरु के साथ चलना है, तो हमें अपने आत्मा से गुरु को जानना होगा। गुरु नानक देव जी ने जो भी उपदेश दिए हैं उन्हें उन्होंने जी कर करके दिखाया है। श्री गुरु नानक देव जी की नजर में पशु पक्षी देवी देवते राक्षस सभी एक समान थे, उनका किसी से कोई द्वेष नहीं था। श्री गुरु नानक देव जी जब लद्दाख गए, वहां पर एक राक्षस था जो मनुष्यों को, गांव के लोगों को खा जाता था, तंग करता था और गांव के लोग बहुत दुखी थे। श्री गुरु नानक देव जी वहां पहुंच गए तो लोगों ने कहा कि गुरु जी हम बहुत दुखी हैं, यहाँ पर एक राक्षस है जो हमें बहुत सताता है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा आप सत करतार का जाप करो। और जब सत करतार का वो जाप करने लगे तो राक्षस ने पहाड़ी से देखा कि कोई भी मुझसे डर नहीं रहा है, तो गुस्से में उसने बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे ढकेला। जैसे ही वो पत्थर नीचे की ओर आया और उसने गुरु नानक देव जी के शरीर का स्पर्श किया तो वो मोम में बदल गया। जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी गुरुद्वारे में उसी पत्थर की तस्वीर है जिसके अंदर श्री गुरु नानक देव जी की आकृति छप गई है। और जो एक छोटा सा एक आप दूसरी तरफ एक पांव सा देख रहे हैं, जब राक्षस ने देखा तो उसने सोचा कि अब तो इनका जीवन समाप्त हो गया होगा। जब वो नीचे उतरा तो उसने देखा वैसे ही सब लोग बैठे हैं और गुरु नानक देव जी मस्त बैठे हैं। तो उसने गुस्से में आकर जब उस पत्थर पर पांव मारा तो उसका पांव भी पत्थर में छप गया। तो वो श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगी। तो वहां श्री गुरु नानक देव जी ने उसको उपदेश दिया कि दुख नहीं देना लोगों को, और यहाँ धर्मशाला बनेगी, धर्मशाला बनाओ, सत्संग करो, कीर्तन करो। और उस राक्षस को कहा तेरा उद्धार तभी होगा जब तू इस धर्मशाला की सेवा करेगा। सेवा करना, सज्जन सांगत्य करना, सिमरन करना, ध्यान करना, हर जगह जगह यही तो उपदेश दिया गया है। बार बार हमें जगाया गया है, बार बार हमें बताया गया है कि यही मार्ग है उस परमात्मा तक जाने का। और आज हम स्वाध्याय करते हैं, जो पीएसएसएम मास्टर हैं वो जानते हैं कि पत्री जी कहते हैं सभी गुरुओं की, सभी आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की, सभी की पुस्तकें पढ़ो। बहुत हैरानी होती है कि यही तो श्री गुरु नानक देव जी ने भी करके दिखाया है, यही तो उन्होंने भी कहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा समझते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का उच्चारण किया है, आदि ग्रंथ की रचना की है।
दोस्तों, आदि ग्रंथ की रचना श्री गुरु अर्जन देव जी जो 5वें गुरु हैं उन्होंने की है। श्री गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी की जो भी बानी थी और गुरु अर्जन देव जी ने जो बानी स्वयं उचारी थी उसे उन्होंने संग्रहित किया है और आदि ग्रंथ की रचना की है। उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उसमें गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु हैं उनकी बाणी को संग्रहित करके उस ग्रंथ को पूर्ण किया है। इस श्री गुरु ग्रंथ साहब में 6 सिख गुरुओं की बानी, 15 भगत जिन्होंने अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और 11 भट्ट भट्ट जो उस समय के विद्वान पंडित थे, उन्हें भट्ट पंजाबी में कहा गया, उनकी बानी इसमें संग्रहित है। श्री गुरु नानक देव जी ने आत्मज्ञान की प्रकाष्ठा जो उनसे पहले जो भी भगत हो चुके थे उन सभी का बाणी को संग्रहित करके अपने साथ अपने आसन पर बिठाया है। आज पत्री जी हमें कहते हैं सभी की पुस्तकें पढ़ो, तो बहुत ही सुंदर ये रचना देखकर मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि ये तो हमें गुरु नानक देव जी ने पहले ही करके दिखा दिया है कि सभी गुरुओं की 15 जो भगत हैं जिनकी बानी श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है, उनका नाम है भगत कबीर जी, रविदास जी, फरीद जी, रामानंद जी, भगत बेनी जी, भगत नामदेव जी, भगत सदना जी, भगत भीखन जी, भगत परमानंद जी, भगत सैन जी, भगत धन्ना जी, भगत पीपा जी, भगत सूरदास जी, भगत जयदेव जी और भगत त्रिलोचन जी। श्री गुरु नानक देव जी ने सभी के जो भी सिद्ध पुरुष जो भी आत्म ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं उनके मुख से जो भी निकलता है वो गुरुबानी ही है। तो सारी बानी को संग्रहित करके सभी को अपने साथ के आसन पर बिठाया और एक आज हम अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब को जाकर शीश निवाते हैं तो आज हम सभी के आगे शीश निवाते हैं। इसीलिए अरदास में हर दिन कहा जाता है, सुबह शाम जब हम अरदास करते हैं तो कहा जाता है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। श्री गुरु नानक देव जी ने वो सरबत का भला हमें सिखाया है। हमें सरबत के भले के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए हमेशा प्रार्थना करनी है। इसी उद्देश्य के साथ कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, हम ध्यान में जाते हैं, आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, सांसों के साथ एक हो जाते हैं ताकि हम भी अपने भीतर जाकर उस ऊर्जा से जुड़ सकें। सांसों के साथ रहें, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। सत्य तो युगों युगों से एक ही है, उसी सत्य को बार बार विभिन्न विभिन्न भाषाओं से बताया गया है। आज हम PSSM से जुड़कर जिन 18 सिद्धांतों को जो पत्री जी ने बनाए हैं पालन कर रहे हैं, वही सिद्धांत हमें गुरबानी में भी मिल रहे हैं।
जो भी आत्मज्ञान को प्राप्त होता है, उसके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो गुरु वाणी बन जाती है। जैसे जैसे हमारे भीतर ऊर्जा जाती है, मन शांत होता है, हम जन्मों जन्मों की नींद से जाग जाते हैं। फिर हम गुरु के चश्मे से दुनिया को देखना शुरू करते हैं। साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए हमें सावधान होकर, एकाग्रचित्त होकर आगे बढ़ना है। अध्यात्म की पूरी साधना मन को साधने की साधना है। मन जीते जग जीत। श्री गुरु नानक देव जी ने गुरबानी के साथ साथ हमें संगीत दिया है। वो संगीत जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। गुरु का मार्ग सत्य का मार्ग है, प्रकाश का मार्ग है, धर्म का मार्ग है। लेकिन इस मार्ग पर गुरु के आदेश अनुसार हमें चलना है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन में
ध्यान आया है। हमें सभी आत्मज्ञानियों के जीवन और उनके आध्यात्मिक सूत्रों का अध्ययन करना है, उन्हें जीवन में उतारना है, जो PSSM का भी मूलभूत सिद्धांत है। जब हम अपने मन की सीमा से बाहर चले जाते हैं, जब हमारा मन शून्य हो जाता है, हमें कण कण में उसी दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं, उसी दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं। सब में वही व्याप्त है। तो फिर एक मूर्ति बनाकर अलग से उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? जब वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो सारी सृष्टि में वही नजर आता है, तो पूजा प्रार्थना सब छूट जाती है। तब प्रार्थना मानवता के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए स्वतः भीतर से प्रस्फुटित होती है, क्योंकि अब केवल मैं और मेरा परिवार नहीं, अब ये सारी सृष्टि मेरा परिवार है। गुरु निर्वैर है, उसका किसी से बैर नहीं। अगर हमने अपने मन में किसी के प्रति बैर रखा है, तो क्या हम गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं? हमें स्वयं का चिंतन करना है, मंथन करना है। हमें बैर भाव छोड़ देना है। गुरु का हृदय विशाल है, सारी सृष्टि उसका घर है, सारी सृष्टि उसका परिवार है। हमारा हृदय बहुत ही संकीर्ण है। मैं और मेरा परिवार गुरु के मार्ग पर चलने के लिए हमें भी अपनी सीमा से बाहर आकर गुरु के परिवार से जुड़ जाना है।
Last 2 minutes. सांसों के साथ रहें। Last 1 minute. सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। Last 10 seconds. Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you. जब हम गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, तो हमें स्वयं ही पता चलने लग जाता है क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। एनलाइटनमेंट क्या है? जब हमारी आत्मा जाग जाती है, आत्म जागृति हो जाती है, जब हम अपने आत्मा के प्रकाश में जीवन जीना शुरू करते हैं, वही आत्मज्ञान है, वही आत्म जागृति है, वही एनलाइटनमेंट है। तब हम निडर हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम भय से मुक्त हो गए हैं, हम निडर हो गए हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। अगर हमारे भीतर हर बात को लेकर अभी भी डर है, तो हम गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चल रहे। हमें और साधना करने की जरूरत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर करुणा, दया उत्पन्न होने लगती है, तो हम गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है। जितना हम साधना करते हैं, जितना हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, उतना हम विनम्र हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर विनम्रता आ रही है, तो हम गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं।
तब हमारे शब्दों में सत्य, धर्म और शास्त्रीयता आ जाती है। हम गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं। हम हर किसी में अच्छाई देखना शुरू करते हैं। हर किसी में अपना ही रूप देखते हैं। हमें कोई अपने से अलग लगता ही नहीं है, तो हम गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं। हम स्वयं देख सकते हैं कि हमारे अंदर कैसे धीरे धीरे रूपांतरण हो जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। हर दिन साधना करते 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 धीरे धीरे हमारे अंदर रूपांतरण होता है। इसीलिए पत्री जी बार बार कहते हैं, घंटों घंटों ध्यान करो, घंटों घंटों आंखें बंद करके बैठे रहो, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे साधना करते ही रहो, क्योंकि साधना करने से ही हमारे भीतर की शक्तियां जागृत होंगी। और यही हमें बार बार बताया गया है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी यही कहा कि हे अर्जुन, योगी बनो। श्री गुरु नानक देव जी ने वाणी में बार बार कहा कि तुम मनमुख मत बन, गुरुमुख बन। अपने मन की मर्जी से मत चल, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल। गुरु की तरफ मुख कर तो गुरुमुख बन जाएगा और तेरा आना जाना सफल हो जाएगा, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अगर तो गुरु की और मुख करके यानी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेगा। साथियों, नानक के जहाज में बैठने के लिए तो एक ही एक शर्त है, नानक के मार्ग पर चलना। सब कुछ जानते हुए अगर हम चलेंगे नहीं तो कैसे पहुंचेंगे। हर दिन हम स्वयं का निरीक्षण करते रहें, हम स्वयं को सुधारने का प्रयास करते रहें, तो हम धीरे धीरे अपनी मंजिल को पा लेंगे। जो एक कदम उठा लेता है वो मंजिल की तरफ आगे बढ़ी जाता है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुरु नानक की इस यात्रा में मेरे साथ इस ध्यान यात्रा में समय दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।